हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है कि अभी बुक रीडिंग का जो रेशियो है और जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है। लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं और जो है जो भी चीज़ें हैं नेट को एफएम बाकी जो ऑनलाइन ऐप्स हैं उनके माध्यम से जो है उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखेंगे कि आखिर लोग किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इनमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो डिजिटल व्याकुलता। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का बढ़ता उपयोग लोगों का ध्यान किताबों से हटा रहा है। तुरंत मनोरंजन देने वाले ये माध्यम किताबों की तुलना में अधिक आकर्षक लगता है। दूसरी चीज़ है समय की कमी। भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग पढ़ने के लिए समय निकालना मुश्किल पाते हैं। काम, परिवार और अन्य जिम्मेदारियों के बीच किताबें पढ़ना प्राथमिकता से नीचे चला जाता है। उसके बाद है तुरंत जानकारी की चाह। इंटरनेट पर त्वरित और संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध होने के कारण लोग लंबी किताबें पढ़ने के बजाय छोटे लोग वीडियो पोस्ट पसंद करते हैं। उसके बाद जो है पढ़ने की आदत का अभाव। स्कूलों और घरों में बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत डालने का कम ध्यान दिया जा रहा है। डिजिटल गैजेट्स की आसान उपलब्धता से नई पीढ़ी किताबों से दूर हो रही है। आर्थिक और पहुंच संबंधी समस्याएं के बारे में देखें तो कुछ लोग किताबों की कीमत एवं उनकी उपलब्धता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के कारण बढ़ने से वंचित रहते हैं। ऑडियो बुक, पॉडकास्ट और वीडियो कंटेंट जैसे वैकल्पिक माध्यम की लोकप्रियता बढ़ने से लिखित किताबों की मांग कम हो रही है। हालांकि कुछ लोग अब भी किताबें पढ़ते हैं, खासकर जो ज्ञान, गहराई या रचनात्मकता की तलाश में। इसके समाधान के लिए स्कूलों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना, किताबों को सस्ता और सुलभ बनाना और डिजिटल डिटॉक्स को प्रोत्साहित करना मददगार हो सकता है। इसके साथ ही आजकल स्मार्टफोन और एआई के ज़माने में अगर युवा किताबें पढ़ने और देखने खरीदने के लिए उमड़ पड़े तो ये मुद्रित शब्दों के उज्जवल भविष्य का संकेत है। और नए दौर में किताबें स्टेबल सिंबल है। किताब पढ़ना कूल और किताबों का मेल एक खास इवेंट बन गया है। हालांकि यह उत्साह उतना तेज नहीं है। और इसमें देखें तो पुस्तकें हमारी मार्गदर्शक का एक मित्र है और एक गुरु के रूप में हमें ज्ञान प्रदान करती है एवं हर कार्य में सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। सदियों से पुस्तकें ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियां भारत की ज्ञान परंपरा को बहुत ही सुदृढ़ रूप से अपने स्वर्णिम काल से जोड़ती है। ये पांडुलिपियां सिर्फ हमारे धर्म और संस्कारों के विषय में नहीं अपितु गणित, विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और वास्तुशास्त्र के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है और हमें उस समय की ज्ञान परंपरा, संस्कारों, कला एवं संस्कृति की भी सही जानकारी प्रदान करती है। सोचिए अगर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नहीं लिखी होती और उसे पढ़कर तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना नहीं की होती तो क्या हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जान पाते? क्या रामायण की विभिन्न भाषाओं में करीब 331 संस्करण तैयार हो पाते? आज पुस्तकें मुद्रित एवं ई पुस्तक दोनों रूप में उपलब्ध है। विभिन्न व्यक्तियों के ब्लॉग, यूट्यूब चैनल एवं अन्य इंटरनेट माध्यम से भी ज्ञान मिलता है। लेकिन मुद्रित पुस्तकों का अपना अलग ही महत्व है। एक समय था जब पाठकों को पुस्तकालयों की अत्यंत आवश्यकता थी। अगर पुस्तकालयों के साथ साथ पाठकों के पास ज्ञान के भी स्रोत, लेकिन पुस्तकों का महत्व भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं है। उनका रूप बदल सकता है, ऑडियो एवं ई बुक के रूप में हो सकती है। सूचना वैज्ञानिक F.W. लेंचेस्टर ने 1980 में एक भविष्यवाणी की थी। 20वीं शताब्दी के अंत तक पूरी तरह से हम कागज रहित हो जाएंगे। लेकिन तब से लेकर अब तक भी कागज का उपयोग बढ़ा है और घटा नहीं है। ये बात सही है कि हम डिजिटल युग की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, किंतु मुद्रित पुस्तकों का उपयोग आज भी महत्वपूर्ण है। विषय सामग्री चाहे ई बुक के रूप में क्यों ना हो, लेकिन आज भी ज़्यादातर व्यक्ति उसका प्रिंट निकालकर पढ़ना पसंद करते हैं। एक विचार जो सभी के मस्तिष्क में बैठ गया है कि सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसे हमें बदलना होगा। यह सत्य है कि इंटरनेट पर बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारी है, साथ ही इंटरनेट पर मिथ्या, अप्रमाणित, पक्षपाती एवं गलत ज्ञान का भी भंडार है। इस तरह के ज्ञान के उपयोग से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हमारी शिक्षा एवं अनुसंधान गलत दिशा में जा सकता है। विश्व पुस्तक मेला जो हर वर्ष प्रगति मैदान, भारत मंडपम में आयोजित किया जाता है, जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों तथा पुस्तक प्रेमियों की संख्या में युवाओं की भीड़ उम्मीद दर्शाती है। मुद्रित पुस्तकों के प्रति रुझान कम नहीं हुआ।
सही मायने में पुस्तकें समाज का दर्पण होती है। यदि हमें किसी देश के समाज, कला, साहित्य, संस्कृति, राजनीति तथा अन्य किसी भी भविष्य के बारे में जानना है तो पुस्तकों से महत्वपूर्ण कोई भी स्रोत नहीं हो सकता। एक पुस्तक लिखने के लिए लेखक बहुत सारे संदर्भों का अध्ययन करता है और उन संदर्भों में